मॉब लिंचिंग जो भारतीय जनता पार्टी के जमाने से ही शुरू हुआ है, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। ये उसी वही भीड़ तंत्र है ये, जो किसी की परवाह नहीं करता जब आप उनको खुले आवारा छोड़ दो। तो अगर ये हालात आरएसएस ने पैदा ना किए होते तो ये नौबत आती ही नहीं, जब कुकीज और मैथीज से एक साथ मिलजुल के रहते थे। नागास के अगेंस्ट मैथीज कुकीज का साथ दे रहे थे, तो ये नौबत तो किसी सूरत में आनी ही नहीं चाहिए थी। सरकार रोकना चाहती तो बिल्कुल रोक सकती थी। छोटा सा राज्य है भाई, कोई बहुत लंबा चौड़ा जियोग्राफिकली इलाका नहीं है जहाँ पे आपको रोकना मुश्किल हो जाए। जहाँ आपने 8-10 तरह की फौज लगा रखी है, तो वहां पे तो ये मुश्किल काम ही नहीं था। अगर आपकी नीयत साफ होती तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनको जानवर समझ लिया आपने, आपके अंदर सारी मानवता खत्म हो गई है। तो उसका परिणाम अब मैं फिर कह रही हूँ कि जैसे जैसे कुछ इंटरनेट चालू होगा, कुछ और लोगों आवागमन और सब चीजें सामान्य होने लगेंगी, तो आप देखिएगा कितने वायलेंस, कितनी स्टोरीज वहां से निकल के आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनविचार। मणिपुर में जो सफलतापूर्वक फैक्ट फाइंडिंग टीम, एक बार दोबारा बोलता हूं मैडम, थोड़ा ब्लफ कर। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनविचार। मणिपुर के हालातों के सच को जानने जो टीम वहां सफलतापूर्वक जा पाई, उसकी सदस्य हमारे साथ निशा सिद्धू। हम उनसे जानेंगे कि जो अभी मणिपुर से वीडियोज आए हैं, क्या उन हालातों के बारे में इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी लोगों ने कहा, क्या इस तरह की बातें हुई और वहां के हालात सिर्फ इतने भर हैं या इससे भी ज्यादा भयावह है। निशा जी, आपका जनज्वार में फिर से एक बार स्वागत है। और जिस तरह का वीडियो आया है सामने, पूरा देश देखकर मतलब क्रोध और गुस्से से भर गया है। क्या आप लोगों ने जो वहां सच देखा था वह इतना ही भयावह है या इससे भी कहीं बढ़कर है? जनज्वार के सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। सच है, भयानक था। हम अपने मुंह से बहुत सारी बातें बोल नहीं पा रहे थे, और थोड़ा सा ही बोला था तो संगीन धाराएं हमारे ऊपर लागू कर दी गई। लेकिन उससे सच नहीं छुप सकता। अभी तो और भी डेंजरस चीजें जो हैं वो सामने निकल के आएंगी, क्योंकि इतना बुरी तरह से दबा दिया। जब आपने इंटरनेट जैसी सुविधा को उनसे छीन लिया, बंद कर दिया, तो लोगों के पास जो कुछ है वो अभी तक वो निकल के नहीं आ रहा। अभी एक दो कुकी बहनों की और भी एक स्टोरी जो है मणिपुर के अंदर, वो एक कार वॉश करने वाले जी। जगह पे काम करती थी, तो उन दोनों को दरिंदगी भी हुई, उनके साथ उनकी जान भी ले ली, और उनके दोनों के माता पिता जो कुकी से, उनकी डेड बॉडीज हॉस्पिटल में मोर्चरी में पड़ी है। एक और वीडियो आज ही मैंने भी देखा और लोगों ने उसको वायरल किया। उसको बीच सड़क में बिठा के लड़की को मार रहे हैं। तो मालूम था, अंदाजा था हमका। कुछ कुछ लोगों ने दबी जुबान से भी बोला, कुछ जगह पे खुल के भी बोला, जी। कुछ जगह शर्म है या आड़े आ गई। वो बोलना चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन उनकी आंखों से बहता हुआ पानी बता रहा था कि वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हम भी महिलाएं, और हम उस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे कि ये हमसे कहना क्या चाहती हैं। तो हालात अच्छे नहीं है। उस पर मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी जो ये बात कहते हैं कि इंटरनेट तो इसलिए बंद किया है क्योंकि हंड्रेड्स सिमिलर मैटर्स हैं। ये कहते हुए उस व्यक्ति की ना जुबान कंपी, ना दिल दहला, ना उसको रहम आया। तो भाई आप उस ओहदे के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? हमने तब भी यही सवाल किया। हम आज भी अपने सवाल पे, जब पूरा देश मणिपुर की तरफ देख रहा है और पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जवाब दो और इस्तीफा दो, तब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार उस पे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए कितनी बेशर्मी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो हादसे वहां पे बहुत हुए हैं, जी। निकले अभी तो दो तीन चार ही हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा माहौल खुलेगा तो आप देखिएगा
क्रूरता की सारी हदें पार करती हैं। दरिंदगी और हैवानियत का जो नंगा तांडव जिसको कहते हैं वो सारा वहां पे हुआ है। और बहनें बेटियां, मैंने पहले भी कहा था, डर और भय के साए में जी रही हैं। वो बिल्कुल सच है। हमने अपनी तरफ से कभी कोई बनावटी बात नहीं कही, ना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन गुस्सा बहुत है, हमें भी बहुत गुस्सा है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ ना मर्दों की भीड़ है, या औरतों की नंगा रैली निकाल रहे हैं, उनके साथ सारी हैवानियत की हदें पार कर रहे हैं। तो क्या ये देवियों का देश है? क्यों झूठी झूठी दुर्गा माता की पूजा करते हैं? क्यों झूठी झूठी शेरा वाली फलाना नवरात्रे कर लो, ये कर लो, काली बाई की पूजा कर लो? अरे भाई, ये पूजा पूजा छोड़ो, आप उनको एक इंसान मान लो, एक नागरिक मान लो, तो इतना काफी है। तो जाने कौन सी ताकत ये भीड़ दिखाना चाहती है। ये मॉब लिंचिंग जो भारतीय जनता पार्टी के जमाने से ही शुरू हुआ है, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है, ये उसी वही भीड़ तंत्र है ये, जो किसी की परवाह नहीं करता जब आप उनको खुले आवारा छोड़ दो तो। निशा जी, ये इसलिए बताएं कि जब हालात आप बिल्कुल लोग, अच्छे नहीं। जी निशा जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वहां इस तरह की वारदातें सिर्फ कुकी समुदाय के बीच में हुई हैं या मैती समुदाय के साथ भी इसी तरह के हालात हैं? वहां जाने के बाद आपको क्या जानकारी? देखिए, जी। मैं फिर कहूंगी कि जो मैती समुदाय है उसकी आबादी 60% है, 60% है, फिफ्टी बहुतायत फोर में है। परसेंट जी, 54%। जी। हाँ, लगभग 60 हम ये कह रहे हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में घर उनके भी जले हैं, मकान उनके भी तोड़े गए हैं, बदले की भावना से कार्रवाइयां उन्होंने की हैं, जिसका ये परिणाम सामने आ रहा है। तो 35 बहनों के साथ और तरह के टॉर्चर तो हुए हैं, इस तरह का टॉर्चर हमारे सामने कोई आया नहीं है। ये हम सीधे सीधे कहें, वो बाकी सारी परेशानियों से वो जूझ रही हैं, ये बात सच है। अ, पर इस तरह की चीज हमारे सामने आई नहीं है। ये जितने भी वायलेंस इस तरह के हुए, वो सारे जो अभी तक निकल के आए हैं वो कुकीज बहनों के साथ ही है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस और हिंदूवादी ताकतों के कारण वह राज्य ईसाई बनाम हिंदू में बट गया है। आपको क्या लगता है कि वहां इस तरह के हालात हैं जहां की नफरत का इस तरह का माहौल है? बहुत सारे लोग गुजरात 2002 का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू बनाम मुसलमान की नफरत फैला दी गई थी पूरे राज्य में और मुसलमान बड़ी संख्या में प्रभावित हुए थे, उसी तरह के हालात क्या मणिपुर में भी है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो परिणाम निकल के आ रहे हैं। मैथिज अपर कास्ट है, ये बात जी। भी सच है। और जब नागा और कुकीज का लड़ाई था एक जमाने में, तो तब मैथिज कुकीज समाज के साथ था। ठीक है। अभी अगर ये हालात आरएसएस ने पैदा ना किए होते तो ये नौबत आती ही नहीं, जब कुकीज और मैथिज से एक साथ मिलजुल के रहते थे, नागास के अगेंस्ट मैथिज कुकीज का साथ दे रहे थे, तो ये नौबत तो किसी सूरत में आनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसलिए ये साफ साफ समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरा, लोगों ने खुल के कहा है कि ये आरएसएस का हिडन एजेंडा है। ये शब्द मेरे नहीं है, आरएसएस का हिडन एजेंडा ये लोगों के शब्द थे, तो वो मैं कह सकती हूँ। मैं ये भी बता सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जो इस चुनाव में उनके साथ जुड़े लोग थे, जिन्होंने उनकी सदस्यता ली, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने खुद ने कहा कि बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, और हम लोग अब इस दल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रदेश के हालात कर दिए हैं। और वो 35 समाज के थे। और राह चलते हमने ये भी देखा कि कमल के फूल के ऊपर लोगों ने काली पोत रखी है। तो अगर लोग खुल के सड़कों पे नहीं आ रहे, तो अपने विरोध को, अपने गुस्से और रंज को, अपने अंदर की भावनाओं को इस तरीके से भी उजागर कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इन्हीं का फैलाया हुआ रायता है, जो अच्छे से
वहां की जनता को, वहां की इकोनॉमी को, वहां के रोजगार और काम धंधों को और वहां की जिंदगियों को अपनी जद में ले चुका है, प्रभावित कर चुका है। 80 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो जब सारे काम धंधे ही बंद हैं, लोग घरों में बंद होके बैठे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन बंद है, आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं, बाहर निकलते हैं तो गोलियों का डर है कि मौत आपके सिर के ऊपर मंडरा रही है। जो मर गए हैं उनकी डेड बॉडीज हॉस्पिटल में 2-2 महीने से पड़ी है, अभी तक क्रीमेशन नहीं होता है। तो इसको क्या कहेंगे? तो साफ साफ समझ में आता है कि ये बिल्कुल नकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, बिल्कुल फेलियर है, नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उनको सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। तो ऐसे लोगों को अपने ओहदे पे बने रहने का कोई हक नहीं है। क्या लेकिन देख रहे हैं, निशा क्या जी, वो आप चाहते हैं? जब वहां उस राज्य में थी और अन्य सदस्यों के साथ थी, तो मणिपुर विशेष दर्जे वाला राज्य है। वहां मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत सारे अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि जब से 3 के बाद बवाल हुआ है, वैसे ही अधिकार न्यूनतम रह गए हैं। राज्य में पुलिस है नहीं काम की, हथियार बांट दिए गए हैं। ये सारी बातें आप लोगों के और दूसरे लोगों के जरिए हम सब जानते हैं। तो सवाल यह है कि क्या राज्य में गुस्सा एन वीरेन सिंह के खिलाफ है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की गलत नीतियों के खिलाफ भी है, जिसको लोग कह रहे हैं कि हम भुगत रहे हैं, जो आप कह रही हैं कि काला कर दिया गया था कमल का फूल। देखिए, लोग दोनों तरह की बातें करते हैं। वीरेंद्र सिंह के खिलाफ तो है ही जी। कि इस्तीफा दे दे, वो उस पद पे रहने के काबिल नहीं है। केंद्र सरकार को भी कोस रहे हैं, केंद्र सरकार को भी लोग कोस रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं वहां पे आ रहे, बाकी सब जगह पे यात्राएं कर रहे हैं, तो मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? तो लोग बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं, उनके प्रति भी उनकी नाराजगी है कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, अमित शाह ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, वो बोले नहीं है, यहाँ आए नहीं है। राहुल गांधी तमाम बावजूदों के अपोजिशन के नेता वहां तक पहुंच सकते हैं, तो क्या उनके लिए दिल्ली से इम्फाल कोई दूर है क्या? क्या उनको दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों को बुला के बातचीत नहीं करनी चाहिए? या गृह युद्ध जो वहां पे चल रहा है उसको बढ़ते देना चाहिए? या उसका हल ये ढूंढ लिया कि आप हथियार बांट दो? तो ये सारी चीजें जो है इस तरफ की इशारा कर रही हैं। लोग अभी तो जितने ज्यादा दिन बीतेंगे उतना ज्यादा गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जाएगा, अभी भी तो, लोग कोई तो खुश आपको नहीं है। लगता है कि आप लोगों ने जो कहा कि मणिपुर में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुआ है, राज्य संरक्षित हिंसा हुई है, अब जो घटनाएं आ रही हैं, आप लोगों के कहे पर मुहर लग रही है? तो देखिए, ये तो जग जाहिर है, हमने 1 जुलाई को इम्फाल के अंदर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए ये सब बातें कही थी। जी। हमने 3 जुलाई को दिल्ली में आकर ये बातें प्रेस मीडिया के सामने रखी थी, प्रेस नोट रिलीज किया था, उसमें भी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हमने कहा था, जी। खुलकर कहा था। और जो कहा था वो अब सबके सामने है। तो जी। सरकार रोकना चाहती तो बिल्कुल रोक सकती थी। छोटा सा राज्य है भाई, कोई बहुत लंबा चौड़ा जियोग्राफिकली इलाका नहीं है जहाँ पे आपको रोकना मुश्किल हो जाए, जहाँ आपने 8-10 तरह की फौज लगा रखी है। तो जी। वहां पे तो ये मुश्किल काम ही नहीं था, अगर आपकी नीयत साफ होती तो। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनको जानवर समझ लिया आपने, आपके अंदर सारी मानवता खत्म हो गई है। तो उसका परिणाम अब मैं फिर कह रही हूँ कि जैसे जैसे कुछ इंटरनेट चालू होगा, कुछ और लोगों आवागमन और सब चीजें सामान्य होने लगेंगी, तो आप देखिएगा कितने वायलेंस, कितनी स्टोरीज वहां से निकल के आएगी। अभी तो लोग अलग अलग तरह के रिलीफ कैंपों में है, वहां इतने कैंप चल रहे हैं, हम तो मात्र 6 कैंपों में जा पाए हैं। जी। तो हर कैंप के अंदर ऐसी ही भयावह स्थिति है। तो वहां कैंप के अंदर तो वो लोग है ना जिनका सब कुछ खत्म हो गया, जो अपने घरों तक लौट नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके घर जल गए या तोड़ दिए गए या उनके परिवारजन मार दिए गए। तो जो मरे हैं तो वो उन्हीं के प्रियजन है ना, जो घर से बेघर हो गए हैं। तो ये सारी स्थितियां तो हैं, बोले हैं तो उसके लिए मुकदमों के लिए भी तैयार है भाई। फांसी की सजा एक धारा है, वो लगाई गई है। एक हमने हमला किया है मुख्यमंत्री और गवर्नर के ऊपर,
साजिश रची है। तो जी। ये ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो देश के इतिहास में सेडिशन 124A है, और ये 124 कभी लगी ही नहीं किसी के ऊपर, जो हमारे ऊपर लगाई है। तो चुन चुन के धाराएं लगाई हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आप सच बोलने से किसी को रोक नहीं सकते नहीं रोक हैं। सकते। और हमने जितना बोला है उससे कई गुना ज्यादा निकल के अब सामने आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इन हालातों को रोका नहीं गया तो लोग किस स्थिति में पहुंचेंगे अंदाजा नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी मणिपुर गई फैक्ट फाइंडिंग टीम की मुख्य सदस्य निशा सिद्धू। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने जब कहा कि यह राज्य प्रायोजित हिंसा है तो उसके बाद उन तीनों सदस्यों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। सच सामने है कि आखिरकार यह किसके द्वारा हिंसा प्रायोजित है। दो समुदाय कुकी और मैती एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं जो ऐतिहासिक रूप से साथ ही रह रहे थे। ऐसे में जाहिर तौर पर जवाबदेही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन बीरेन सिंह की। जन ज्वार, जनता की मीडिया।